छोटे साइज वालों के लिए सबसे बेस्ट सेक्स पोजीशन कौन सी होती है? सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए कि साइज आपका चाहे छोटा है, चाहे मीडियम है, चाहे लार्ज है, अगर आपको अपने साइज के साथ डील करना आता है, आपको वो सही पोजीशन आपको पता है, करने का तरीका पता है, आपको वो सही एंगल पता है, तो आप चाहे किसी भी साइज के मालिक हैं, आपके लिए आपका साइज एकदम परफेक्ट है। आप किसी भी फीमेल को ऑर्गेज्म दिला सकते हो, उसे डीप टच दे सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन फिर भी जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि छोटे साइज वालों के लिए कौन सी बेस्ट सेक्स पोजीशन होती है जो कि उन्हें करनी चाहिए ताकि वो अपने फीमेल पार्टनर को डीप टच दे सके, ऑर्गेज्म दिला सके, तो आज मैं आपको वो 3 बेस्ट सेक्स पोजीशन के बारे में बताने वाली हूँ। बने रहिए इस वीडियो में। नंबर 1, प्रॉन डॉगी स्टाइल, जिसे लेजी डॉगी स्टाइल या लेजी डॉगी पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पोजीशन होती है जिसमें कोई फीमेल अपने पेट के बल औंधे मुंह करके लेट जाती है और थोड़ी सी एडजस्टमेंट से, स्मॉल एडजस्टमेंट से खुद को राइट डायरेक्शन में सेट करती है, अपने पैल्विक मसल्स के नीचे इधर तकिया लगा लेती है और अपने बम को ऊपर की तरफ राइट डायरेक्शन में उठा लेती है, जिसकी वजह से राइट एंगल में उसकी बॉडी तैयार हो जाती है और स्मॉल पीनस के धक्के वो इंजॉय करती है, वो थ्रस्टिंग इंजॉय करती है, क्योंकि ये वो पोजीशन होती है जिसमें डीप टच किसी फीमेल को महसूस होता है। फिर चाहे मेल पार्टनर है, उसका साइज कुछ भी हो, छोटा हो, स्मॉल हो, एवरेज हो या बड़ा हो, इस पोजीशन में वो डीप थ्रस्टिंग, वो अंदर तक का टच पॉसिबल है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जो डीप सेक्स, डीप टच, ये जो बात होती है ना कि अंदर तक का टच देना है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी फीमेल को सर्विकल ऑर्गेज्म देना है, जो कि एक स्मॉल पीनस से भी संभव है। इसके लिए कोई लार्ज साइज की 7 हो, 8 इंच हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको एक राइट एंगल में खुद को सेट करने की जरूरत पड़ती है, एक राइट डायरेक्शन में अपनी बॉडी को सेट करना पड़ता है, जो कि प्रॉन डॉगी स्टाइल, ये जो मैंने पोजीशन आपको अभी एक्सप्लेन करी, इसमें संभव है। नाउ सेकंड पोजीशन, काउ गर्ल स्क्वाट लेग टुगेदर। स्मॉल पीनस का सबसे बड़ा एनिमी है चौड़ी टांगे। अगर टांगों के बीच में गैप रहेगा तो स्मॉल पीनस अनकंफर्टेबल रहेगा और वो ऑर्गेज्म देने में लेट भी करेगा, टाइम लगेगा। इसलिए काउगर्ल पोजीशन में जो स्क्वाट पोजीशन होती है और टांगों में गैप नहीं होता, ये बेस्ट पोजीशन रहती है स्मॉल पीनस वालों के लिए। ऑर्गेज्म भी भरपूर मिलता है, कंट्रोल भी अपने हाथ में होता है और लड़की अपने हिसाब से अपने टांगों के बीच में गैप बना के इन आउट एंजॉय कर सकती है, ऑर्गेज्म हासिल कर सकती है। ये पोजीशन भी स्मॉल पीनस वालों के लिए बेस्ट पोजीशन रहती है। नाउ थर्ड पोजीशन इज जी विज पोजीशन। अब ये जी विज पोजीशन, मुझे लग रहा है आप पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे होंगे। अब जी विज पोजीशन कौन सी होती है, स्पेल कर देती हूँ, GEEWHIZE। इस पोजीशन में लड़की जो होती है बेड पे लेट जाती है और उसके जो घुटने होते हैं वो उसके ऊपर इधर टच करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम वीडियो में आप पिक्चर वगैरह दिखा दीजिए। नहीं दिखा सकती, आप चाहो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है। जो उसके घुटने होते हैं ऊपर की तरफ, कंधों के ऊपर होता है, लेटी होती है सीधी, और जो घुटने होते हैं वो अपने कंधों की तरफ ऊपर की तरफ ऐसे रख लेती है, ऐसे करके। इससे क्या होता है कि पैरों में गैप जो होता है बिल्कुल नैरो हो जाता है, नैरो हो जाता है और एक कंफर्टेबल पोजीशन बन जाती है स्मॉल पीनस के लिए इन आउट करने के लिए। इन आउट करते हुए ऑर्गेज्म जल्दी मिलता है, अंदर तक का टच किसी फीमेल को महसूस होता है। अब देखो, ये जो तीनों पोजीशन मैंने आपको बताई, इसमें आप डीप टच देने में संभव है, लेकिन ये कारगर तभी साबित होगी ऑर्गेज्म दिलाने में जब आपके पीनस में वो प्रॉपर इरेक्शन, वो प्रॉपर हार्डनेस होगी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका साइज क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि उसमें हार्डनेस है। तो उसके लिए तो आपको अपने ऊपर खुद काम करना होगा, वो स्टैमिना डेवलप करना पड़ेगा, वो हार्डनेस आपको पैदा करनी पड़ेगी। अगर बहुत अच्छी हार्डनेस रहती है आपके पीनस में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अपनी हार्डनेस पे काम कीजिए, अच्छी डाइट खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने पीनस की हेल्थ पर काम कीजिए, मसाज कीजिए। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा साइज लेकर बैठे हैं, आप ऑर्गेज्म दिलाने में सक्षम हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका साइज चाहे कुछ भी है, स्मॉल है, एवरेज है, लार्ज है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। और जो कॉन्फिडेंस है वो प्रैक्टिस से आता है, लर्निंग से आता है। खासकर वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम तो शादी के बाद ही सेक्स करेंगे, जो मैस्टरबेट तक नहीं करते, गलती कर रहे हैं बॉस, क्योंकि इससे आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी वीक पॉइंट क्या है, आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपका खुद का स्टैमिना कितना है, आपके खुद के बारे में अपना कोई सेक्सुअल ओपिनियन ही नहीं होगा। आपको जो औजार देकर भेजा है ना, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं भेजा है,
कोई और भी आपके ऊपर निर्भर है, तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा खुद को लेकर, अपने सेक्सुअल बिहेवियर, अपने सेक्सुअल एटीट्यूड, अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर। और ये कॉन्फिडेंस तो तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आपको अपनी नेगेटिव पॉइंट्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपने पॉजिटिव पॉइंट, इनके बारे में पता ही नहीं लगेगा और बाद में पछताएंगे। फिर गूगल से देख देख के अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तब तक काफी लेट हो चुका होगा। तीनों पोजीशन आपको याद रहेंगी ना याद रहे तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। बाय बाय।